साथियों नमस्कार। हाजिर है एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में जिसका शीर्षक है खटमल और पिस्सू। ये कहानी एक राजा के महल में घटित हुई थी। बहुत ही सुंदर महल, एक भव्य महल जिसमें बहुत सारे सुंदर कमरे बने हुए थे। राजा का शयन कक्ष बहुत ही बड़ा था और उसके अंदर जो गद्दे और पलंग थे वो बहुत ही आरामदायक थे। पलंग के कोने में चादर के नीचे एक मादा खटमल रहती थी। राजा जब सोता था तब वह उसके खून को चूस लेती थी। इस तरह वह बहुत मोटी हो गई। एक दिन एक पिस्सू खिड़की से अंदर आया और बिस्तर पर बैठ गया। सुगंधित, नरम और सौंदर्यपूर्ण बिस्तरों को देखकर वह खुशी के साथ साथ आश्चर्यचकित हो गया। उसने खटमल से कहा कि तुम मुझे यहाँ रहने दो। लेकिन खटमल ने पिस्सू से पूछा, तुम कहाँ से यहाँ आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि यह राजा का महल है? तुम यहाँ से चले जाओ। पिस्सू ने कहा, कृपा इस तरह की बात मुझसे मत कहो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आगे उसने कहा, मैंने ब्राह्मणों, सैनिकों, नौकरों के रक्त को भी चखा है। मैंने उन्हें दुखी और बीमार भी किया है। लेकिन इस राजा का रक्त मीठा और अमृत होगा, क्योंकि वे बहुत सारा अच्छा भोजन करते हैं और इस आरामदायक सुंदर पलंग पर सोते हैं। हे खटमल महिला, आपकी अनुमति के बाद मेरा इसके स्वाद को चखने का इरादा है। इस तरह से खटमल और पिस्सू के अंदर वार्तालाप हो रही थी। खटमल ने साफ साफ उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पिस्सू खटमल के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, उनके पैर पकड़कर विनती करने लगा। अंत में खटमल इसकी बात से सहमत हो गई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि पैर पर शांतिपूर्ण ढंग से काटना है, केवल जब राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे। वह पिस्सू इस बात से सहमत हो गया। उस रात राजा शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर लेट गए। पिस्सू उनका बहुत ही गंभीरता से इंतजार करने लगा, लेकिन वह खटमल की बताई गई बातों को भूल गया। उसने राजा के पैर पे काटने की बजाय उसकी पीठ पर काट लिया जब राजा ऊँगी रहे थे, जब राजा आधी अधूरी नींद में ही थे, पूर्णतः राजा सोए भी नहीं थे। राजा को बहुत तेज दर्द का अनुभव हुआ और दर्द का अनुभव होते ही राजा अपने पलंग से उठ खड़े हुए। राजा अपने नौकरों पर बहुत तेजी के साथ में क्रोधित हुआ और उन्होंने दोषी की तलाश करने का आदेश दे दिया। डर के मारे पिस्सू एक बिल में छिप गया। नौकरों ने सारे पलंग की, सारे बिस्तरों की सावधानी से जांच की तो पलंग के किनारे वह मादा खटमल मिल गई। उन नौकरों ने उस मादा खटमल और उसके पूरे परिवार को मार डाला। साथियों, इस प्रेरक कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने घर में कभी भी गलत लोगों को आश्रय नहीं देना चाहिए। यदि हम गलत लोगों को आश्रय देंगे तो इससे हमें बहुत भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।